अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत खुशी का समा था। एक तरफ जो है वो विकेट्स जाती जा रही थी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो थे नहीं, मतलब उम्मीद तो जो है वो स्पिनर्स के साथ ही थी, और स्पिनर्स ने वही कर दिखाया जो उन्होंने इससे पहले किया था। यानी साजिद और नुमान ने बेहतरीन अंदाज में विकेट्स देना शुरू की, 6 विकेट्स निकाल ली। मगर अफसोस की बात यह है कि सिर्फ घर से ऑफिस आने तक के सफर के अंदर जो है वो 6 पर ही विकेट्स रुकी रही। ये सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा कौन सा दबाव पिच के ऊपर आ गया कि विकेट्स ही नहीं जा रही हैं। वहां पर विकेट्स रुकी हैं और स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा कौन सा खलल पैदा हुआ है विकेट्स के अंदर, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, आप सबकी फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। रावलपिंडी के अंदर स्पिन को अचानक इस तरह से सपोर्ट मिलना बहुत अमेजिंग बात थी और बड़ी खुशी भी हो रही थी। सिर्फ घर से यहाँ तक मतलब आई हूँ मैं, आकर जब मैंने यहाँ पर देखा है तो मुझे लगा शायद मेरा इंटरनेट खराब हो गया, मतलब विकेट्स क्या चक्कर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो विकेट्स नहीं ऊपर गई हैं, स्कोर ऊपर चला गया। तो क्या प्रॉब्लम आई है अचानक से? देखें, पहले मैं पिच की बात कर लेता हूँ। और कहते हैं ना, हिम्मत मद्दा मद्दे खुदा। हाँ। तो जब आप नियत करते हैं ना किसी काम को करने से, खुलूस दिल से, तो वो काम भी हो जाता है। पिंडी की विकेट को हमेशा से कहा गया कि वो बैटिंग ट्रैक, वो फास्ट बॉलर को मदद देती है, उसमें ये होगा वो होगा, स्पिनर्स होंगे ही नहीं, स्पिनर्स कर ही नहीं सकते, ये जो हमारे स्पिनर्स हैं ये जो हैं वो फारिग हैं, इनको बाहर बैठाओ, ये इनकी फिटनेस का इशू है। हाँ। तो मैं उन साइंसदानों के लिए बताना चाहता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया अभी, उन साइंसदानों के लिए बताना चाहता हूँ कि जब आप में करने की लगन हो ना, तो आप पिंडी की छोड़ के आप चांद पे भी विकेट अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, आपने पिंडी के फ्लैट, आपने पिंडी का वो फ्लैट ट्रैक जो हमेशा से आगा जाहिद साहब जो चीफ क्यूरेटर थे वो अपनी साइंसदानी झाड़ते रहे और वो कहते रहे जी ये बैटिंग ट्रैक है, ये फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार है, तो उसमें आप लोग मुतद्दिद सीरीज हारे। हाँ। ठीक है, और मतलब बेवकूफ़ी की भी इंतहा होती है कि आप लोगों को ये समझ नहीं है कि भाईजान हमारे पास, हम लोग एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डोमिनेट करते आए हैं हमेशा से स्पिन में। ठीक है, तो आप लोग स्पिन विकेट्स क्यों नहीं बनाते रहे? बिल्कुल सही बात। अब आके आकिब जावेद ने और आके सिलेक्शन कमेटी ने और बाकी लोगों ने आगे कहा है कि जी ये विकेटें बनाएं। उन्होंने खड़े होके पंखे लगवाए, हीटर लगवाए, खुश्क हुई ग्राउंड पिच, क्रैक बने, सारा कुछ हुआ, आपने देख लिया फर्स्ट हाफ में क्या हुआ। लेकिन अब फिर लंच तक 5 विकेटें उनकी डाउन हो गई। ठीक है, उनके बड़े प्लेयर क्रॉली, ओली पॉप, देखें ओली पॉप, फिर खुश्क होना, मतलब वो थोड़ी सी कंडीशंस उस तरह होती है ना, अर्ली जो है वो लंच, जो बांग्लादेश के मैच के खिलाफ गई थी 26 रन से। देखें, ये चीज़ें, सिर्फ मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर पिंडी की विकेट को डिमेरिट्स पॉइंट माजी में मिलते रहे तो डिमेरिट पॉइंट क्यों मिलते रहे? भाई विकेट बनाते हैं ना आप लोग नियत से। अब ये बनी है ना, कोई सोच सकता है कि पिंडी की विकेट या मतलब दुबई की विकेट में कोई फर्क नजर आ रहा है? कोई भी नहीं समझ रहा है। ये स्पिनर 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि पिंडी की विकेट पे 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं। ठीक है, तो नुमान अली और साजिद खान को बाहर बिठाया गया पुराने सिलेक्टर्स की तरफ से, पुराने हेड, मतलब ये जो हेड कोच हैं और कप्तान जी हैं, इन्होंने पुराने लोग इन्होंने बिठाया जी कह के कि ये लोग फिट नहीं है। और भाई खुदा का खौफ करो, 21 को ओवर कर दिए अगलों ने, तो वो फिट नहीं है। 42 ओवर दो बंदों ने कर दिए। स्पिनर तो इसी एज में निखरता है। मेरा 42 ओवर, हाँ, ये मुंह से कहने की बात होता है कि कॉन्टिन्यूसली आपने 21 ओवर फेंके और फिर जाके जाहिद महमूद आए हैं। और जाहिद महमूद जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मतलब ना उन्होंने दूसरे मैच में परफॉर्मेंस दी, ना इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस आ रही। परफॉर्मेंस वही आ रही है नुमान अली और साजिद खान की। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, साजिद ने जो विकेटें ली, नुमान ने जो विकेटें ली, टर्न हुआ, बाकायदा तौर पे टर्न हुआ बॉल। हाँ। उनको समझ नहीं लग रही। गोरे यहाँ पर आके खेलने से क्यों डरते होते थे माजी में? उनको पता था कि यहाँ पे स्पिनर जो है ना अथरे हैं और स्पिनर जो है ना हमें ले डूबेंगे। यही काम जो है नुमान ने और साजिद ने किया। क्यों किया? क्योंकि विकेट्स अच्छी बनी, पाकिस्तानियों के हक में बनी विकेट्स। बिल्कुल सही। अब ये चीजें देखें आप लोग, ये चीजें इंडिया क्या करता है? यही करता है, स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो फिर भाई आप लोग माजी में ऑस्ट्रेलिया से हारते रहे, न्यूजीलैंड से हारते रहे, इंग्लैंड से हारे, फिर उसके बाद बांग्लादेश से हार गए। यार घर में कौन हारता है भाईजान इस तरह की सिचुएशन में? हालांकि आपको एडवांटेज है कि पिच आपने बनवानी है, उसके बाद आप लोगों के पास स्पिनर्स ऐसे हैं, आप लोग कहते हैं जी स्पिनर हमारे कई आउट हो गए। और कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका
आप लोगों के पास सिंपल सा हल होता है कि आप फिटनेस पे डालते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। भाई मतलब आप लोगों के पास कितना आसान है किसी का कैरियर तबाह करना बिला वजह। मतलब आप साजिद खान और नुमान अली को आप लोग बार बार इसी वजह से कह रहे हैं कि फिटनेस नहीं है सही। नुमान अली ने 2 किलोमीटर 8 मिनट में नहीं किया, तो आप क्या मतलब है कि वो 21 ओवर ऐसे फेंक दिए उसने? बिल्कुल सही बात है, सोचने वाली बात है ना। मतलब 20 ओवर T20 का मैच हो, एक बॉलर 20 ओवर करी जाए, यार उसकी फिटनेस है तो वो कर रहा है ना। टेस्ट में आप लोग उसको अंकल के, चाचू के, मामू के, ताया के, जो मर्जी के, जो भी कहें, भाई 22 ओवर उसने एकदम फेंके हैं इकट्ठे, 21 ओवर साजिद खान ने फेंके हैं, तो आप लोग फिटनेस के ऊपर बातें कर रहे हो। चेयरमैन और आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी जो बाकी है इसकी मुस्तहिक है दाद की कि उन्होंने जनाब इनका कहा जी फिटनेस टेस्ट स्पिनर्स का रहने दे, आप लोग जो है ना इनको शामिल करें। यार ये होते हैं डिसीजन मेकर। और आकिब जावेद, बाकी सिलेक्शन कमेटी, अजहर अली, अलीम डार, लोग जितना मर्जी इनको क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने आके अपनी मनवाई है तो रिजल्ट भी दिया है। पिछलों ने अपनी मनवाई। ये गोरे जो कोचेज हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने गुफ्तगू की है कि जनाब मैं सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूं, मैं सिलेक्टर नहीं हूं। उसका मुंह से पता लग रहा था कि सड़ा हुआ मतलब वो अपने अंदर से आग निकाल रहा था ना गिलेस्पी। तो ये साइंसदान अजहर महमूद के भी दिन थोड़े, ठीक है। अजहर महमूद साहब जो साइंसदान हैं वो आके न्यूटन अपनी कर रहे थे लॉ अंदर अप्लाई पिच पे और और वो देख रहे थे जी ये स्पिन तो है ही नहीं है, स्पिनर कैसे बनाए, स्पिनर हमारे पास है ही नहीं है। तो मतलब अगर वो स्पिनर नहीं है तो ये क्या जादू चल रहा है फिर? देखिए इंग्लैंड ने हमारे पास आया, देखिए इंग्लैंड ने भी स्पिनर रेहान को शामिल किया, शुएब आया, उनके 3 स्पिनर हैं। आप हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको भी देख लें, अभी आगे जाके हमें भी मुश्किल पेश आ सकती है। ये हम ये ना समझे कि नुमान साजिद 7-8 विकेटें ले चुके हैं तो वो से कोई उधर से नहीं लेगा, उधर भी टर्न ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। आप लोगों के बैटर्स का इम्तिहान है। अब इन पिचेस पे बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं और बैटर्स के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। आपने जो पहली पिच बनाई वो आप लोगों ने मैच हारे सीधा सीधा, आप लोग 550 करके, और उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने जनाब 800 खा लिया। आपने एक इनिंग से शिकस्त खा ली। मतलब आपके पास बॉलर भी वही थे, तगड़े थे, लेकिन आप लोगों ने जो है उसको कर लिया। खैर अच्छी चीज ये हो रही है कि पिचेस अच्छी बननी शुरू हो चुकी हैं और दिमाग अच्छे आए हैं। कम अज कम अल्लाह का शुक्र ये है कि दिमाग, मैं कहता हूँ देखें, मैं इस चीज की दाद, लोग जो मर्जी कहते रहे, भाई उस बंदे का विजन है, बिल्कुल है। श्रीलंका की बॉलिंग में गया था वो, श्रीलंका की बॉलिंग टीम देख लें कैसी बन गई, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उनकी कारकर्दगी देख लें बॉलर्स की कैसी हो गई। यार आप प्लेयर्स को बनाते हैं, आप अपने आप को नहीं खुद चौधरी समझने लग जाएं। आप कम से कम अगले को एक्सपोजर दें, आप जाके उधर जो है वो देखें, ग्राउंड में आप टाइम दें। अगर आप पैसे ले लें तो आप उसको हलाल भी करें, ठीक है, जो हलाल हो रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड में जो सनसनियां फैलाई जाती थी और जो चौधरी आके बैठे हुए थे, जो साइंसदान थे, उनकी साइंटिफिक फार्मूले फेल हो चुके हैं। आकिब जावेद ने वो आके इम्प्लीमेंट किए हैं। फिजिकल जब आप आके मेहनत करते हैं, आप अपना इनपुट देते हैं, तो आपकी इनपुट और आपकी जो मेहनत होती है वो रायगानी जाती है, आपकी नजर आती है, जो कि नजर आ रही है। अच्छा, एक दुख की बात ये है, मुझे एक चीज का दुख है ऑनेस्टली, कि हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस मैच में नहीं है और इससे पहले वाले मैच में भी नहीं थे, शाहीन, नसीम शाह, बाबर आजम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उनके चेहरे जरूर मिस कर रहे हैं, मगर परफॉर्मेंस में हमें उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। आप देखें कि ये यहाँ तक किसने पहुंचाया हमारे टॉप क्रिकेटर्स को, शाहीन, बाबर, नसीम शाह, जिनके आने से जो है वो दूसरी टीम के ऊपर एक प्रेशर आ जाता था, जो हमारे विकेट टेकर थे, जो हमारे एक टॉप स्कोरर थे, आज उनकी कमी नहीं महसूस हो रही है मैच में। एक छोटी सी तब्दीली ने जगह घेर ली है। मुझे ये बताएं कौन नाम ले रहा है आज? मैं यही तो बात कर रही हूँ, कोई याद कर रहा है? तो इस चीज का कितना ये हमारा इस वक्त अलमिया है। ये वाली जो मिथ थी ना कि सुपरस्टार्स टीम में और सुपरस्टार्स के बगैर हम लोग जीत ही नहीं सकते, ये कायम की जाती है। ये खुद मोनोपोलीज क्रिएट की जाती हैं, ये हाइप क्रिएट की जाती है कि भाई इनके बगैर तो जिंदगी नहीं है, इनके बगैर जो है वो पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं है। किसको लेके आओगे आप पीछे से? तो अब जो आए हैं ये मरीख से आए हैं,
बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी तो पाकिस्तानी है। फास्ट बॉलर थे तो स्पिनर और मजे की बात, ये लोग वो हैं जो डोमेस्टिक में सारी जिंदगी परफॉर्मेंस देते रहे हैं बेचारे। अच्छी बात ये है कि आपके पास जो था आपने इनकी कोई सिफारिश नहीं है, ये मेरिट पे हैं सारे, मेरिट पर। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरिट पे हैं तो अल्लाह ताला इनको इज्जत भी दे रहा है। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कादिर कि हमारे पास जो था हमने उससे फायदा लिया। लेकिन मुझे अफसोस जाहिद महमूद पे इस चीज पे होता है कि यार आपको हर दफा मौका मिलता है, आप मजलूम बन जाते हो जब आपको मौका नहीं मिलता। आप अपनी परफॉर्मेंसेज लगाना शुरू कर देते हो, आप सारा कुछ लगाना शुरू करते हो। खुदा का वास्ता कि परफॉर्मेंस भी दो ना भाई, ये कैसे जस्टिफाई करोगे? इसको तो आप छोड़ दें, इनकी जो पहले विकेट्स हैं उनका मुआयना करने की जरूरत है। मतलब नहीं, वो कैसे समझ नहीं आती कि इतना लकी आदमी है कि इसको हर मर्तबा चांस मिल जाता है। हाँ। मजलूमाना तरीके से ये एंट्री मारते हैं और उसके बाद जो ना जनाब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे, छक्के खाई जा रहे हैं। मतलब वो स्मिथ जो है वो उनको मारी जा रहा है। इस टाइम पे कप्तान को ये चाहिए कि खुदा का वास्ता है, बड़ा रेस्ट कर दिया साजिद खान ने, आपके जो दो डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पे बॉलर्स, उसको लगाएं। नुमान अली आया पिछले ओवर में विकेट लेके चला गया। देखिए आज के दिन में अगर बैटिंग खत्म हो जाती है तो बहुत जबरदस्त बात है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने लोगों को चांस देने के बजाय आप टीम के बारे में सोचो कि नुमान अली और साजिद महमूद डोमिनेट कर रहे हैं, आमिर जमाल का यहाँ पे कोई काम नहीं इस टाइम पे। बिल्कुल। आप जाहिद महमूद को बुलाकर उनको फजूल रन क्यों दे जा रहे? 6 ओवर 7 ओवरों में 41 रन खा चुका है वो। 60 ओवर्स हुए हैं, 60 ओवर्स हो चुके हैं। 7 ओवरों में 41 रन खा चुका है जाहिद महमूद। आप लोग 41 सेव करो, साजिद महमूद नुमान अली को लगाओ, दोनों को भड़काओ। वक्त से पहले आपका भी सेशन खत्म होने से पहले आपका ऑल आउट हो जाएगा। यही तो कह रहा हूं कि वो जनाब ऐसे वो मांझा लगा रहा है जाहिद महमूद को जैसे वो किसी बच्चे को खेल रहा है, यकीन करें। और बस अब क्या करे, खैर पाकिस्तान टीम के कप्तान है, वो जिस तरह मर्जी फैसले करें, ग्राउंड में तो उन्होंने फैसले लेने हैं। साजिद खान ने रेस्ट कर लिया, आप नुमान अली को भी लेके आए, उसने विकेट ले ली। तो भाई उनके ज़हन पे सवार है नुमान अली और साजिद खान। ये मैं आपको बता दूं, वो जाहिद महमूद को ऐसे खेल रहे हैं जैसे क्लब लेवल के बॉलर को खेलते हैं। चोट खाई है उनसे, जो रूट, हैरी ब्रुक, ये वो लोग हैं जिन्होंने 200 और 300 मारा है। बेन स्टोक्स, ओली पॉप, क्रॉली, ये वो प्लेयर हैं जो ऊपर से मार दाड़ करते करते 50 60 70 80 90 100 200 300 करते हैं अकेले जिनको इन्होंने उड़ाना शुरू किया है। अब इनके दिमाग पे गोरों के सवार हो चुके हैं नुमान अली और ये साजिद खान। तो इनको भाई आप इनको जोड़ी को लगाओ। बिल्कुल सही बात है। ये वही जोड़ी है जो किसी दौर में सकलैन और मुश्ताक अहमद की जोड़ी होती थी, जब वो आते थे तो अगले बंदे डर जाते थे। ठीक है, सईद अजमल आते थे, शाहिद अफरीदी आते थे, ये जोड़ियां थी। स्पिनर्स की भी जोड़ियां होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सईद अजमल लगते थे, शाहिद अफरीदी लगते थे, हफीज लगते थे, शाहिद अफरीदी लगते थे, हफीज लगते थे, सईद अजमल लगते थे, ये लोग उड़ाना शुरू कर देते थे। शुएब मलिक होते थे, हफीज होते थे, ये विकेटें निकालते थे। अब जो है वो नुमान अली, साजिद खान गोरों के दिमाग पे सवार हो चुके हैं। आप इनको लगाओ, वो निकल के मारे साजिद खान को, निकल के मारे नुमान अली को। जिस तरह जाहिद महमूद को निकल के मार रहे हैं और छक्के पे छक्का, वो तो वो कर रहे हैं। जानते हैं भाईजान गोरे थे इस टाइम। अच्छा कादिर, न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के ऊपर बात करते हैं। पहला मैच जो है वो इंडिया हार गया और गलत फैसला, एक छोटा सा जो होता है वो ये इस चीज़ का मैसेज है कि एक गलत डिसीजन आपको समटाइम्स जो है वो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड लॉस की तरफ ले जाता है कि आपने उसको सोचा नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा एडमिटेड दैट, उन्होंने किसी के ऊपर इसका ब्लेम जो है वो नहीं डाला। अभी इस वक्त उनका दूसरा टेस्ट मैच, आज दोनों ही टीम्स जो हैं वो 6-6 विकेट्स पर, पहले तो समझ लें कि अभी पाकिस्तान ने 1 विकेट एक्स्ट्रा निकाली है, लेकिन इंडिया ने भी अभी तक 6 विकेट्स ली हैं। और वॉशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने 3 विकेट्स जो हैं वो ली हैं। और देखें 231 मतलब 250 तक पहुंच गया स्कोर, 6 विकेटें हैं। 3 एशविन ने ली, 3 वाशिंगटन ने ली। और उनकी तरफ से जो अच्छी बैटिंग कर गए वो कॉनवे कर गए, फिर उसके बाद रविंद्र चंद्रा कर गए, जो कि लड़का यहाँ पे पाकिस्तान में भी धो के गया था इनको, रावलपिंडी में बड़ा उसने मारा था हमारे बॉलर्स को। तो वो अच्छी पोजीशन में है। पुणे की विकेट भी ऐसी है और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग भी इसी वजह से की है न्यूजीलैंड ने कि हम इनको 300 साढ़े 300 तक अगर देते हैं तो इनको हम पकड़ लेंगे। उनको इतना एतबार है। वो अब जो पहले इन्होंने आउट कर दिया अंडर 100 पहली इनिंग में इंडिया को, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया था इंडिया ने। अनफॉर्चुनेटली अब स्कोर ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा था, स्कोर ज्यादा था, गैप ज्यादा था, इस वजह से नहीं हो सका। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह की पोजीशन में है न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड कर सकता है 325 साढ़े 300 तक, अगर तो तेज खेलता है तो।
लेकिन अगर देखें उनके अभी फिलिप्स हैं, फिलिप्स के ऊपर ही निसार है, सेंटनर भी मार देता है, लेकिन फिलिप्स के ऊपर ज़्यादा है कि अगर फिलिप्स तेज़ खेलना शुरू करे तो इंडियन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो भी हार नहीं मान रहे, उनके बॉलर्स भी लगे हुए हैं, स्कोर थोड़ा सा उन्होंने रोका है और 350 350 तक अगर न्यूजीलैंड बनाता है और आउट होता है तो इंडिया को बासानी पकड़ सकता है। वो जो पिच थी उसकी कंडीशन दूसरी थी, ओवरकास्ट कंडीशन हो गई पहली इनिंग में, वो उसने पासा ही पलट दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई। बारिश के बाद जो है वो आपको पता है न्यूजीलैंड को सूट करती है कंडीशन, तो जब सूट करती है कंडीशन तो उन्होंने परफेक्ट उड़ाए। तो उसके बाद हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम है, उन्होंने कमबैक भी किया उसके बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि विराट भी अच्छा खेला, उसके बाद नीचे भी लोग अच्छे खेले। तो अभी मुकाबला बड़ा अच्छा है, तगड़ा मुकाबला है और दोनों तगड़ी टीमें, मतलब ये जिस तरह अब क्रेज आना शुरू है ना। देखिए दूसरे मैच में आपको रिजल्ट मिला, पाकिस्तान जीता मैच, पाकिस्तानी अवाम देखना शुरू होगी। हाँ, ठीक है, ये आपने गौर किया कि इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें देखिए हमें जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा? इंडिया में इंटरेस्ट क्यों है कि वो टीम जीतती है। एग्जैक्टली और वो अपने घर में किसी को जीतने भी नहीं देती, और आपने जीतने भी नहीं देना चाहिए। मतलब आप अगर जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दें तो इससे डूब मरने का काम है। मतलब आपके घर में आगे आपको घुस के मारे तो आपको तो फिर बैठ जाना चाहिए आराम से कि यार मारी जो, मतलब आपको बांग्लादेश जैसी टीम आके आपको घर में आके हरा गई और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपकी टीम जो है वो नंबर 1 टीम से जीतेगी या जॉय रूट का मुकाबला करेगी। फिर भी इनके कसम से हिम्मत है इन बॉलर्स की। नुमान अली साजिद खान के बारे में इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी बेन स्टोक्स साहब ने कि इसने क्या कर दिया हमारे साथ, मतलब वो इतने डरे में। उनके माइंड पर एक प्रेशर था, ये इंग्लैंड की टीम वो है जो बर्दाश्त नहीं करती है, जो बाउंस बैक करती है, लेकिन वो उन्हें बाउंस बैक करने भी नहीं दे रहे हैं। मेरा यही तो अब देखिए अभी तक जाहिद को लगाई जा रहे हैं, उसको हिट पे हिट पाड़ी है, वो खुदा के बंदे अगर वो नहीं कर रहा तो बदोबदी विकेट दवानी जो ऊपर वाला 100 जो स्कोर होना है ना, ये इन्होंने मैं यही कह रहा हूँ, ये हंसी मजाक का स्कोर है भाई। आप लोग 166 पे 6 आउट थे तकरीबन, जब मैंने देखा आपने कम से कम 80-90 स्कोर ऊपर खा लिया। ठीक है, मैं तो ये चाह रहा था कि 200 के अंदर अंदर इनको पकड़ते और ऊपर 400-500 का फटा लगाते, 200 ऊपर देते, फिर ये आते, फिर इनको आउट करते, एक इनिंग से हम बदला लेते। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बाबर के साथ भी यही मसला था, शान के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही कि आप एक अग्रेसिव मोड में चल रहे हो तो भाई उसके बाद आप रिलैक्स क्यों हो रहे हो, आप डिफेंडिंग मोड में क्यों जा रहे हैं? मतलब जाहिद को क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप ऊपर फील्डर चढ़ाओ, बॉलर को ऊपर लगाओ, बहुत बड़े दिल का बैट्समैन होगा जो आपको निकल के मारने का सोचेगा जब आपके ऊपर फील्डर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप निकल के मारते हैं आपके ऊपर फील्डिंग होती है दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर आपके पास, तो उस वक्त जो है वो आप सोचते हो कि आप जो है वो कहीं एज ना लग जाए, आपका कोई दूसरी कट शॉट पे आप आउट ना हो जाए, एलबी ना हो जाए। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज है माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, अगर कैच हो गया तो कामयाब हो गए, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जाहिद ने कोई विकेट मिली, जाहिद साहब ने विकेट मिली है, वरना स्मिथ साहब तो कैरियर तबाह कर गए थे। 91 रन बना लिए उसने 118 गेंदों पर। आप देखें कि 166 पे 6, उसके बाद 200 के अंदर अंदर हमें आउट करना चाहिए था। अभी बहुत ये बोनस स्कोर है इंग्लैंड का। नहीं भाई, कैप्टन ने बात निभाई है, कैप्टन ने जाहिद के नाम एक विकेट करनी थी और वो ने मिल गई। अब जाहिद को जो है वो बिठा दे और अब साजिद और नुमान को ले। आप ये बताएं 7 ओवरों में जब आपको 50 लग जाएगा, ठीक है, तो बैट्समैन वो हो जिसको कहा गया हो कप्तान की तरफ से कि तुसी निकल के मारना है बस, और वो मार रहा है 2-2 छक्के 3-3 छक्के एक ओवर में मार रहा है, तो भाई उसकी कोई ना कोई एज तो लगनी है ना। आप किसी बॉलर को भी लगा दो, उसने मारना जब है तो उसको एज लगेगी तो उसने चढ़ना है ऊपर। बिल्कुल सही बात। आपने ये बोनस रन्स देने की जरूरत, 91 रन्स आपने उसको दिए स्मिथ को, ठीक है, 91 आप माइनस करो, किधर चले जाती है बात। बिल्कुल सही बात है, आई टोटली एग्री। मैं मतलब आप ये देखो 170-80 तक आपके 8 आउट हो जाते, 200 के अंदर आप आउट करते, आप आराम से बैटिंग आते, आपके पास सेशन था पूरा, कर भी सकते थे, आपका एक मोमेंटम जारी था।
मतलब अच्छा ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैंने जैसे ही जिक्र किया ना कि 6 विकेट्स गई हैं अभी तक, मतलब बड़ा दुख हुआ है, साथ ही 2 विकेट्स फौरन फौरन, मुझे लगता है हमारी आवाजें जो है वहां तक जा रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत मेरा दिल कर रहा है मैं ना इनको करीब हो गए ना टीवी में प्यार से कहूं कि यार विकेटा लवो की करन दे तुसी, मतलब इनको बाहर आवाज नहीं ना जानी चाहिए, इधर से करीब से ज्यादा आवाज जाएगी इनको। तो फिर आप कहेंगे भाईजान आप आके कर लें बॉलिंग, सानू करा देन कम से कम ਅਸੀਂ 100 खावांगे तो 1 2 2 3 तो विकेट ले लेंगे। तो वो तो जाहिद ने भी ले ली है, तो फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा, मुझे ये बताएं। वो इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, हम इधर जस्टिफाइड। खैर ये उनको बेहतर पता है कि क्या उधर स्ट्रेटेजी है, सारे तो साइंसदान है वहाँ पे, हम लोग जो है वो इनके फार्मूले नहीं जानते। अभी तक ये जो है वो फार्मूले हम समझ नहीं सके कि इनके फार्मूलों के अंदर क्या ऐसी ताकत है जो ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर दूसरी चीज़ है कि मुझे लगा कहने लगा दूसरी विकेट जो है वो जाने लगी है। नहीं दूसरी अभी अल्लाह खैर करे, चले जाए मेरे तरफ से 2 जो है वो ये के बाद वैसे यकीन करें अगर आज के दिन में इस सेशन के एंड तक आप ऑल आउट कर देते हैं, यानी आज के दिन आप बैटिंग अगर खत्म करवा देते हैं इंग्लैंड की, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो आप आउट करें, आपको किसने रोका है? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ फड़ी किसी ने कि ਤੁਸੀਂ आउट नहीं करना, मैंने दसो। आप आउट करें भाई, आप आउट करके आप आए बारी पे, साइम अयूब को कहें कि मार बई शहजादे, तू डकना तो है नहीं, किसी की गल तो सुननी नहीं, तो फिर मार। क्योंकि आप पिछले मैचेस में देख लें ना साइम अयूब ने क्या किया है। साइम अयूब ने जिस तरह मार धाड़ के चक्करों में आउट हुआ है बेचारा, मतलब उसने एक आधा की है, बारी लगी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो टेस्ट मैच में भी बेन स्टोक बन जाओ। बेन स्टोक है, ए बी डिविलियर। देखिए कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इन चीजों से बाहर आना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूं भाई कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ। वो हम ऐसे नहीं कह सकते उनके बारे में, नहीं बुरा मान जाते हैं। आजकल के लड़के जो है ना वो बहुत बुरा मानते हैं, और आगे से उन्होंने अपने अंडर भी लड़के रखे हुए हैं जो फिर लोगों को जाके कमेंट्स करते हैं। खैर अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो है वो बैठकर तनकीद भी खुलकर नहीं कर सकते हैं भाई, उस पर भी लोगों को एतराज़ होता है, जबकि ये तनकीद ही होती है जिसका रिजल्ट आपने देखा, आज भी देखा और इससे पहले मैच में भी आपने देखा, जहां पर ये तमाम टॉप क्रिकेटर्स भी मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो भाई हमें तो खुशी होती है अगर आप लोग यहाँ पर मैच जीतते, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आकिब जावेद साहब को इसका डेफिनेटली एक उनके लिए ये काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि सख्त ज़रूर था, मगर ये है कि अच्छा ये अच्छी बात ये भी है कि आकिब जावेद एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बात पर आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स को भी एतराज़ हो सकता है, क्योंकि प्लेयर्स को काफ़ी हद तक बनाने वाले भी आकिब जावेद ही थे। बड़ों को एतराज़ है लेकिन कह नहीं सकते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा बंदा हमें चाहिए। अभी शोएब अख्तर हो ना अगर, तो वो भी ऐसा टीम को सीधा करे ना कि ये टीम जो है ये मतलब जो पहले टीम थी उससे भी बहुत बेहतर हो सकती है। देख रहा था आपने शोएब अख्तर का जिक्र किया है, शोएब अख्तर उस दिन मैं बॉलिंग देख रहा था, यकीन करें कि ऐसा बॉलर होना चाहिए कि यार जिससे दुनिया की जो आप कहते हैं ना कांपे टांग जाती हैं, वो टांगे जो है ना उनकी कांपनी शुरू हो जाए। मतलब वो आता था बदमाशों की तरह बॉलिंग करता था, वो बैट्समैन को डराता था। बैट्समैन उनके दौर में कौन थे? ब्रायन लारा। उनके दौर में बैट्समैन कौन थे? ड्रेविड, राहुल ड्रेविड, सौरव गंगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े नाम। ये बच्चे आजकल के उनके जैसे बन सकते हैं? मुझे ये बताएं, ब्रायन लारा जैसी क्लास है किसी की, या तेंदुलकर या ड्रेविड या इंजी भाई या फलाना। अब ये बच्चों के आगे अगर शोएब अख्तर लगा होता तो सोचें ये 150 खेलते हैं, इनकी जान जाती है। 150 ये तो आजकल जो 150 का बॉलर है ना, 150 का बॉलर, उसको ये कहते हैं कि तुझी बैठो बस, ट्रेनिंग नहीं करनी, तू बस मैच ते जाके बॉलिंग करनी 150 दी, इंजरी ना हो जाए। ठीक है। शोएब अख्तर वो 161, 160, 155, 157, 158 खोने के लिए कुछ नहीं था ना, मतलब आप क्लास चेक करें उस वक्त की क्या क्लास थी। वसीम, वकार, उसके बाद शोएब अख्तर, क्या ट्रायो था। खैर दुनिया डरती थी, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन खौफज़दा होते थे। वो सहवाग ने नहीं कहा कई दफा, कहते ये हमें चैलेंज करता था, बॉलिंग करते हुए आता था, ऐसे लगता है मार देना इसने हमें। ये ऐसे ही होना चाहिए बॉलर को, फास्ट बॉलर को ऐसे ही होते थे। आप देखें, मतलब वही कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर को होना ही ऐसे चाहिए। वो बदमाश होना चाहिए उसको, बिल्कुल मतलब ऐ नहीं बदमाशी मतलब जानो ही मार दो उसी गेंद मार के डायरेक्ट। आप अपनी बॉलिंग से डराओ। आज तो हमें स्लेजिंग नजर नहीं आती है कहीं पर। एक उर्दू में गुफ्तगू की, वो क्या कल के इंटरव्यू में बता रहे थे रेहान शोएब, डेल स्टेन फास्ट बॉलर था, जेन्युइन, डराता था बॉलर बैट्समैन को, लड़ता था, स्लेजिंग होती थी।
आप शॉन टेड देख लो, आप मिचेल जॉनसन देख लो, पोलार्ड के साथ हुई, ये बॉलर के अंदर मोहम्मद आमिर देख लो, मोहम्मद आमिर देख लो, ये नेचुरल होता है। आपके बॉलर्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक सुफियान मुकीम वाला भी होता है। हाँ, वो भी उसने भी किया, नो डाउट। परफॉर्मेंस भी तो हो ना। परफॉर्मेंस है उसकी, ऐसे नहीं है कि मीरब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी इंटरनेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ रहा है उसका, तो उसका जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं तो नाम आ रहा है। सुफियान मुकीम अच्छा लड़का है, मेहरान है अच्छा लड़का है, आपके सारे स्पिनर्स अच्छे हैं, आप लोगों के जो बोर्ड में लोग बैठे हैं ना साइंसदान, वो अच्छे नहीं है माजरत के साथ। वो लोग आते हैं, वो कहते जी ये नहीं सारी, ये तो फिटनेस का प्रॉब्लम है। अब सारे को थोड़ी पता है कि इसका फिटनेस का प्रॉब्लम है, ये नहीं है, ज़हनी प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो वो करने वालों का मुझे तो हैरान, मैंने आज उनको बड़ी चुभी होगी ये चीजें जिन्होंने इनको साजिद को, नुमान को बिठाया बाहर फिटनेस के नाम पे। मैंने लिखा है भाईजान अगर फिटनेस इशू है तो मैंने दसो कौन 21 की ओवर कंटिन्यूसली करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप 42 ओवर आपके स्पिनर ने आपके कंटिन्यूसली कर दिए, ठीक है, तो वो आप कह रहे हो जी फिटनेस प्रॉब्लम है। वो भाई 5 ओवर 10 ओवर करते ही यहाँ पे प्लेयरों को मौत पड़ती है, ठीक है। फास्ट बॉलर जो हमारे मुतद्दिद रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, वो इसी वजह से भागे कि जनाब हम नहीं कर सकते टेस्ट मैच में इतनी लंबी बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, हमारी इतनी लंबी स्टैमिना नहीं है। हसनैन क्यों कह रहा है कि मतलब वो क्यों पीछे जाता है? भाई 4-4 ओवर के बॉलर हैं आपके सिर्फ, वो भी बड़ी मुश्किल से फेंकते, वो भी मुश्किल से है। T20 के अंदर वनडे में करे ना 5 ओवर, लग समझ जावे इन्होंने ए ऊपर कर। कादिर, ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी होनी है, ये काफी हद तक जो है ना वो एक इमेज जो है वो हमें दिखा देंगी कि आगे हमने किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि 50 ओवर्स के मैचेस भी हैं, 20 ओवर्स के भी हैं। तो इसमें जो टीम हमारी सिलेक्ट होनी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यही आपका एक होगी सिलेक्शन जो आप आगे लेकर जाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंसेज है ना, प्लेयर का तब पता लगता है जब वो 360 खेलता है और पूरी दुनिया में खेलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्लेयर वो नहीं लग होता, रही है ना ड्रॉप इन पिचेस। प्लेयर वो नहीं होता जो आप अपने घर में जो है ना वो खेली जाओ, दुबई में खेली जाओ, जिम्बाब्वे में खेली जाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं खेलना वो अपने घर में भी नहीं फिर खेल पाते हैं, ये भी हमने देखा। में खेली जाओ, नमीबिया में खेली जाओ, ये वो प्लेयर नहीं होता भाई। प्लेयर वो होता है जो ऑस्ट्रेलिया में खेले, जो वेस्ट इंडीज में भी वैसे खेले, जो इंग्लैंड में भी वैसे खेले, श्रीलंका की कंडीशंस में भी वैसे खेले। अब मुतद्दिद प्लेयर्स हैं जिन्होंने उधर भी परफॉर्मेंस दी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल में, आपको याद है, मेरे ख्याल में आप छोटी होंगी बहुत ज्यादा, तब आपको होश नहीं होगी, जब वो उमर अकमल ने मारे थे छक्के निकल के मिड विकेट के, पुल पे शॉट्स खेली थी। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और भाई मतलब वो इस तरह का जिगरे वाला प्लेयर होना चाहिए आपका मिडिल ऑर्डर में। उमर अकमल तो आज भी आपका तैयार है। इधर कौन मारता है मुझे ये बताएं पुल शॉट? इत्थे ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान नहीं लगती ਤੁਹਾਡੇ साइंसदाना को। ये पाकिस्तान में नहीं पुल शॉट खेल सकते, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ इनको बैट कैसे आएगा? ऑस्ट्रेलिया में इनको पता है, इंडिया ने यूएसए में बुमराह को पता है, पांड्या को पता है कि इनको आउट कैसे करना है, इनकी वीकनेस क्या है, उनको पता है। शॉर्ट पिच करी हो, यूएसए के 2 बॉलें करो, तीसरी पे ये कैच चढ़ा देंगे। यूएसए के प्लेयर्स को पता चल गया था, यूएसए के बॉलर्स को समझ आ गई थी कि इन्हें कहां पर क्या वीकनेस है, इनको आप पीछे रख के करो, ये उधर से पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर प्रैक्टिस आप लोग करते हो सिर्फ आगे वेरिएशंस ही नहीं है आपके पास, उधर की आप जो है वो ये स्कूप शॉट नवी आ गई, उसकी प्रैक्टिस आप करने। हाँ जी, नो लुक शॉट, स्कूप शॉट। तो आप भाई प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मार्बल लगा के आप लोगों ने करनी तो शुरू की थी पहले, सही बात। या मार्बल लगा के पुल शॉट पे 150 की बॉल क्यों नहीं खेलते? बताएं क्यों नहीं खेलते? क्योंकि डर है कि हेलमेट पे ना लग जाए, गर्दन पे ना लग जाए, माथा ना खराब हो जाए, आंखें ना खराब हो जाए। यही इस तरह से तो फिर आपको मैच के दौरान भी हो सकता है ना। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है जो जिगरे वाला प्लेयर है। हाँ, नो डाउट। आमिर जमाल वहीं पर आमिर जमाल बना था। फिर इफ्तिखार ने वही ग्राउंड थे जहाँ पे चौके मुश्किल होते थे, हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, गैप में शॉट जाती थी तेज, और हमें ऐसे लगता है चौका होना है ये। बैट्समैन भाग के 4 ले लेता था, बॉल नहीं पहुंचती थी बाउंड्री तक। इतने बड़े बड़े स्टेडियम है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। इफ्तिखार ने मारे छक्के, क्यों? दलेर था। एक आपके पास दलेरी होनी चाहिए ना, मारे उन्होंने छक्के, मारे। हारिस ने क्यों मारे छक्के? दलेर है, डरता नहीं है। नो डाउट। तो आपके ओपनर्स को होना ही दलेर चाहिए। शर्जील खान मारता था, क्यों मारता था? क्योंकि उसे डर नहीं लगता था। इमरान नजीर मारता था, क्यों मारता था? उसे डर नहीं लगता। सईद अनवर मारते थे, आमिर सुहेल मारते थे,
ठीक है, आपके इमरान फरद खेलता था, तो भाईजान आपके अब जो ओपनर्स हैं वो खेल के दिखाएं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे जारे खाना बैटिंग करके दिखाएं, मैं उनको मान जाऊंगा। अब सिकंदर रजा ने जो बैटिंग की है 133 बनाया, इस तरह की बैटिंग आप खा पी जाए यहाँ दूसरी टीमों को, क्यों नहीं खाते भाई? गैम्बिया नई टीम, उन्होंने अगलों ने बताया कि ये होता है छोटी टीम के खिलाफ खेलना। आप यूएसए के खिलाफ ऐसे खेल रहे हो जैसे आपके खिलाफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है। बिल्कुल सही बात है। जिम्बाब्वे ने 344 का स्कोर किया 20 ओवर्स में, हाईएस्ट स्कोर। मैं कहता हूँ कमाल, मैंने पूरी हाईलाइट देखी है यार, मतलब वो ऐसे दो रहे हैं जैसे कसम से, मतलब कोई सड़क ये बच्चे जो है ना वो आजकल के क्लब के भी नहीं इस तरह मार सकते। कादिर बहुत बड़ी बात है, एक 344 रन आपने बनाए और 120 बॉल्स पर, क्या बात, मतलब 35 गेंदों पे उसने सेंचुरी बनाई है, 15-16 छक्के हैं उसके। टू मच। बाबर आजम ठीक है, खुश हैं? पता नहीं बहुत ज्यादा स्कोर हो गया जिम्बाब्वे की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से भी कभी ऐसी कोई थोड़ी बहुत चीजें हमें भी देखने को मिले, हम भी तारीफ क्या करें। मतलब ये आपने जिम्बाब्वे पे बाबर को क्यों नाम लिया? नहीं, मैंने बाबर का वैसे ख्याल आ गया, वो बीच में दोनों में भी आता है। सोशल मीडिया के लोगों जैसी हो गई है मेरा, माँ भी जिम्बाब्वे पे बाबर को छेड़ती हैं। नहीं यार, मैंने हमारा किंग है यार बाबर। वो बी आया ना बीच में तो मुझे याद आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा किंग है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर हमारा फखर है, बाबर हमारा सुपरस्टार है, बाबर हमारा बेहतरीन प्लेयर है। ये बात करते हुए आपके चेहरे के तासुरात खराब क्यों हो रहे हैं? मैं दिल से कह रहा हूँ, ये लोगों को जो मर्जी लगता रहे, लेकिन मैं वो है, ये इफेक्ट तो है। बाबर अच्छा प्लेयर है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप जिम्बाब्वे से ना मिलाएं उसको, ये गलत बात है। नहीं, मैं बिल्कुल जिम्बाब्वे से नहीं मिला रही हूँ। जिम्बाब्वे ने अपनी जगह स्कोर किया, बाबर अपनी जगह रेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का कोई आपस में मैच नहीं है, वो जिम्बाब्वे ने भी बता दिया है इतना बड़ा स्कोर मार के कि ऐसा कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी टीम जो है वो छोटी टीम नहीं है। The good thing is that कि every team is difficult। आपको याद है यूएस से जाने से पहले क्या कहा था आपको मैंने? क्या कहा था आपने? किसी भी टीम को आपने छोटा नहीं लेना है, यूएस से भी आप लोग जो है वो यूएसए से हार भी सकते हो। हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उन्होंने तो बदल दिए, उन्होंने तारीख बदल दी है। उन्होंने जो है ना वो बहुत सारे लोगों की उम्मीद बदल दी है। इंडिया से क्यों हारे? यूएसए का प्रेशर था आप पे। यूएसए आप जीते होते ना, आपने इंडिया में फ्री गेम खेलनी थी। हाँ, आपके माइंड में प्रेशर नहीं होना। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे प्लेयर्स के अरमान तोड़ दिए हैं ये स्कोर करके, बहुत सारे प्लेयर्स की उम्मीदें तोड़ दी हैं। ये बहुत बड़ा स्कोर है, ऑनेस्टली ये काबिले तारीफ है। जिम्बाब्वे को पाकिस्तान हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान तोड़ेगी। किसको? रिकॉर्ड बनाएगी पाकिस्तान। अच्छा, चलें, उम्मीद है पाकिस्तान रिकॉर्ड जरूर बनाए। मोबाइल में बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, मोबाइल वाले बाबर आजम की बात कर रहे हैं। हकीकत वाला काम नहीं है। सही बात है। अच्छा, ये कैप्टन जो है वो रिजवान को ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं और इसकी अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी? अभी जो हमें इतलात हैं वो तो अभी तक रिजवान ही है, लेकिन इस वक्त जो है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ क्यास राइयाँ चलती आ रही हैं अभी तक। हाँ, लेकिन हमें जो पता लगा था कि वो फाइनल उनके मामला मोस्ट प्रोबेबली हल की तरफ हैं और हल हो चुके हैं। तो लेकिन अभी देखते हैं कि कौन किस करवट बैठता है, अभी कौन उनकी ऑप्शन है। लोग जो है ना वो शान मसूद को भी बनाना चाह रहे हैं कप्तान वाइड बॉल का। तो पहले लोगों को बता दें कि भाई उसको टेस्ट से तो बचने दें, तो फिर वाइड बॉल का बन जाए। ये टू मच है, बस आई विश के। लेकिन ये है कि शान मसूद को वाइड बॉल स्क्वाड में होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, हम लोग किसी के साथ टैग लगा देते हैं कि ये सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। नहीं, वो अच्छा प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी सबसे अच्छी बैटिंग एवरेज है, नो डाउट। उसने हाई स्कोरर था वहां पर वर्ल्ड कप में 2022 में, जब ऑस्ट्रेलिया में ये गया था शान मसूद। सब लोग हैरान थे कि शान की एंट्री कहाँ से होगी। उसने साबित किया उसकी पोजीशन भी वो नहीं थी, नीचे नंबर्स पे आगे खेला, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी बड़े ग्राउंड से। तो ये उसको वाइड बॉल स्क्वाड में जरूर होना चाहिए। सऊद शकील को भी होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है प्लान में। मैं यही बात करती हूँ कि आप पता नहीं क्यों आप किसी के साथ भी टैग कैसे लगा देते हैं कि ये सिर्फ ये प्लेयर है। अभी तो पूरे मौके भी नहीं मिले होते हैं, अभी तो पूरी तरह से उन्हें आजमाया भी नहीं होता है। यही प्लेयर्स यू नेवर नो कि कहाँ जाकर कब जाकर कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर बाबर तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, शाहीन तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, नसीम शाह खेल सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई अदर पीपल एज वेल? बाकी लोग भी कर सकते हैं। शान की कप्तानी में भी नहीं है,
मसला सिर्फ और टीम सिर्फ का है ना, मसला सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का था। हाँ। और मसला सिर्फ और सिर्फ उन साइंसदानों का था जो ये लोग हमें पुराने अदवार में भी हरवाते हैं मैच पिच की वजह से। पिच की वजह से भी, लेकिन टीम का भी मसला बाबर में भी नहीं था, सिलेक्शन का भी इशू मसला बाबर में भी नहीं था कप्तानी के हवाले से, मसला शान में भी नहीं है। हाँ। अब शान वही है जिसने दूसरा मैच जितवाया, और तीसरा भी ऑलमोस्ट कप्तान ही है ना, यू नेवर नो, या कप्तान ही है। और तीसरे मैच में भी वही हो रहा है सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग चेंज हुए, कुछ पिच चेंज हुई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट मींस कि आपके कप्तान के ऊपर सिर्फ यही कि उसने आपके बैटिंग ऑर्डर चेंज करने हैं। अगर आपका कोई दिमाग अच्छा होगा, अगर आपका देखें ये आकिब जो ये लोकल प्लेयर है ना, हमारे लोकल एक्स प्लेयर हैं, समझते हैं कंडीशंस को। हाँ। एक गिलेस्पी जो है वो आके क्या करेगा इधर, मुझे हमारी समझ मैच नहीं वाले आती। दिन की वो जो है ना स्ट्रैटेजी बनाने वाले बहुत बड़े कोच हैं, और वो मैच का दिन कब आता है ये उन्हें पता नहीं चलता। एक्चुअली मैच हो गया होता है, उन्हें लगता है शायद अभी मैच है। खैर, इसी के साथ कादिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काफी डकी छुपी बातें हैं, नजरों ही नजरों में होती रही हैं, लेकिन खैर व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि क्या आज का मैसेज है। और इसी के साथ जो है वो मुझे और कादिर को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर के बाद। तब तक स्कोर काफी हद तक हमारे सामने होगा और पता चल जाएगा कि आज के दिन का इख्तिताम जो है वो कैसे होता है। फिलहाल टी ब्रेक है, आप लोग भी चाय पी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।